यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। धर्मात्माओं में अग्रगण्य है और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ। धर्मात्मा पुत्र को पाकर पांडु को बड़ा उत्साह और लोभ प्रकट हुआ। अब तुम ऐसे देवता का वर्ण करो जो सबसे बलवान हो। तो कुंती जी ने कहा सबसे बड़ा बलवान देवता वायुदेव है। त्रिभुवन में देवताओं में महाबली वायु देवता है, जिनके ही पुत्र पवन पुत्र भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हनुमान जी महाराज है। आप वायु देवता का चिंतन करो। पांडु बहुत प्रसन्न है। पहले धर्म का अब महाबली प्रकट होना चाहिए। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का जे ही जप किया तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं? कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से। ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। बहुत प्रसन्न हुई कुंती। वायु देवता अंतर ध्यान हुए। अभी 10 दिन के ही थे भीम कि वो गोद में लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जे ही कुटिया से बाहर निकली तो पर्वत के समीप से निकलना था। वहां कंदरा में एक सिंह बैठा था। उसने दहाड़ मारी कुंती को देखकर। महाराज पांडु सावधान रहते थे। तुरंत धनुष में प्रत्यंता चढ़ाई और सिंह का वध किया। पर दहाड़ सुनकर एकदम कांप गई कुंती, तो हाथ से भीम गिर गए तो वो पहाड़ की चट्टान चूर चूर हो गई। भीम के गिरने मात्र से 10 दिन के है, भारी पहाड़ की चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। गिरते समय अपने अंगों से पर्वत शिला को धूल कर दिया। महाराज पांडु और कुंती देखकर बड़े आश्चर्य। अब कोई प्रहार नहीं, केवल गिरा 10 दिन का बालक, एक पहाड़ चूर चूर हो गया। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, बृहस्पति सिंह लगन पर, सूर्यदेव दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में अविचल बल वाले भीमसेन का जन्म हुआ। जी, इधर भीमसेन का जन्म हुआ था, उधर दुर्योधन का जन्म हुआ था। भीमसेन के जन्म लेने के बाद पांडु को और उत्साह हुआ, जैसे लाभ पे लोभ और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों का पंडित हो। कुंती जी देख रही कि महाराज का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। उनका ऐसे तो देवराज इंद्र हैं, समस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। वो देवराज इंद्र को बुलाओ। तो उनका देवताओं के राजा है, कुछ समय हमें चाहिए। एकांत में होकर के कुंती जी ने तपस्या और मंत्र अनुष्ठान से
देवराज को संतुष्ट किया, फिर आवाहन किया। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। फाल्गुन मास दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में फाल्गुन मास फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, जिसे अर्जुन नाम से पुकारा गया। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी, ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। माद्री जी ने देखा कि कुंती जी के तो 3 तेजस्वी पुत्र हो गए, पांडु जी के समीप आई और कहा, भगवान मैं तो कह नहीं सकती कुंती जी से। क्यों? क्योंकि देखो हर तरह से मैं उनसे सुंदर हूं और सौभाग्यशालिनी हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला। महारानी पद कुंती को मिला क्योंकि पहले उनका वर्ण किया। मैं किस बात में कमी हूं, ये बात सहती रही। अब दूसरी बात, उनके पुत्र हो गए और मेरे, महारानी भी वही, पुत्र भी उनके। महाराज आपको शाप है, पर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कुंती देवी से कि वो मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं भी पुत्र प्रकट कर सकूं। और मैं कह नहीं सकती, आपसे कह रहे हूं, उनसे तो कहूंगी भी नहीं। अब महायशस्वी राजा पांडु कुंती के समीप कहकर कहा कि एक बात मेरे मन में है, माद्री को दुख ना हो तो एक पुत्र प्रकट करने के लिए एक बार मंत्र का प्रयोग विधि एक बार के लिए आप आदेश कर दीजिए। उनका, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पांडु ने जब इंद्र प्रकट होकर के अर्जुन को तो और बोलने वाले, तो उनका, महाराज अब शब्द नहीं, आगे नहीं, बस धर्म यहीं तक आदेश करता है। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा, तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव।